तो आज की टॉपिक है संस्कृत वाक्य, यानी कि संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको संस्कृत नहीं आता तो हम चुटकियों में सिखा देंगे, यूँ सिखा देंगे। आप थोड़ा बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। तो थोड़ा हम आज क्या पढ़ेंगे, संस्कृत में वाक्य पढ़ेंगे। तो बेटा इंग्लिश में जैसे बनाने के लिए कुछ रूल होता है, कुछ नियम होता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें भी थोड़ा रूल को हम जानेंगे। बहुत आसान है इंग्लिश से। एक बार थोड़ा धैर्य बनाकर देखिए और ध्यान से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। तो हम आज पढ़ेंगे संस्कृत में वाक्य, यानी कि अनुवाद। अनुवाद क्या पढ़ेंगे? अनुवाद पढ़ेंगे। तो जैसे आपको मालूम होगा कि अगर मान लीजिए कभी भी हमारा जो काल होता है या क्रिया होता है 3 प्रकार से होता है। इंग्लिश में 3 प्रकार से होता है, लेकिन संस्कृत में वही 5 प्रकार के होता है, ठीक है। तो अभी आपको लकार नहीं समझना है, सिंपल समझना है, सामान्य वाक्य समझना है। सामान्य वाक्य कैसे बनाई जाती है, थोड़ा से रूल और प्रयोग हम सीखेंगे। फिर उसके बाद आप वाक्य धनाधन बनाइएगा। और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे को पास ये वीडियो जाए। अगर देखिए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम सामान्य अनुवाद समझेंगे। क्या समझेंगे? सामान्य। अगर मान लीजिए सामान्य में हम समझेंगे, तो सामान्य में समझने के लिए सबसे पहले याद रखिए, यदि एक इसमें भी कुछ इसकी पहचान होता है, रूल होता है। आखिर ये रूल कब प्रयोग करें, ये नियम कब फॉलो करें, इसे मालूम होना चाहिए। थोड़ा देखिए, यदि वाक्य में वाक्य के अंत में हूँ, उसको थोड़ा सही से बनाते हैं, हूँ, है, हो या है इत्यादि लगे रहे, तब अब इस वाक्य को समझेंगे। सामान्य वाक्य है जिसको हमें हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक है। तो हम संस्कृत वाक्य को समझेंगे बेटा। यदि वाक्य के अंत में हूँ, है, हो, है इत्यादि लगा रहे, तो हम उस अनुवाद को, यानी हिंदी अनुवाद को संस्कृत में कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा बेटा इसमें आपको क्या याद रखना है, तो कुछ संस्कृत के जो कर्ता है उसको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसको याद रखना है। ये क्या है? अहम। जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं आई, ठीक है, उसी प्रकार से संस्कृत में होता है अहम। अहम मतलब होता क्या है? मैं, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में पूछा जाता तो यहाँ पर क्या होता? आई, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अहम मतलब मैं। तो आपको याद होगा कि जब वाक्य में हूँ, है, हो, है इत्यादि लगा रहता है, उसमें एम इज आर का प्रयोग करते हैं। इसमें भी थोड़ा करेंगे, लेकिन उसमें 3 सहायक क्रिया होती है, लेकिन इसमें सहायक क्रिया बहुत ज़्यादा है। जो वो करता होगा, जितना करता होगा उतना सहायक क्रिया होगा। थोड़ा बेसिक से बने रहिए और बेसिक से समझिए, सब समझ में आ जाएगा। अहम मतलब मैं, ठीक है, मैं। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि उसमें आई के साथ एम लगता है, तो इसमें इसका प्रयोग में क्या लगेगा? प्रयोग में क्या लगेगा? तो अहम मतलब मैं, आई मतलब मैं, तो आई के साथ प्रयोग होता है एम के, तो इसमें प्रयोग होगा अहम। अहम मतलब मैं। तो इसका बेटा प्रयोग जो होगा ना, अस्मि के होगा। क्या होगा? अस्मि के, याद रखना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वाक्य हो, अहम मतलब मैं, तो यानी कि अंतिम में प्रयोग करना है अस्मि। अस्मि का मतलब क्या होता है? हूँ के लिए। क्या के लिए? हूँ के लिए। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से रखना। अगर अहम है, मैं है, सामान्य वाक्य है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा धैर्य से देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया, मैं गरीब हूँ, ठीक है। तो बेटा आपको तो हम बता दिया है कि संस्कृत में, अगर इंग्लिश में ये होता तो आई एम पुअर होता, ठीक है। अगर ये संस्कृत में है तो इसे हम कैसे लिखेंगे? देखो, मैं संस्कृत में इसको बोलते हैं अहम। क्या बोलते हैं? अहम, ठीक है। अब याद रखिए, अहम मतलब मैं। अब गरीब का क्या होता है संस्कृत में? थोड़ा इसमें भी, उसमें भी मीनिंग याद करना होता है। ऐसा नहीं कि सब सिंपल याद हो जाएगा, इसमें भी आपको याद करना होगा। देखिए, जैसे मैं अहम, गरीब की मीनिंग क्या होता है? तो बेटा संस्कृत में निर्धन होता है। क्या होता है? तो निर्धन। अब याद रखो, सहायक क्रिया उसमें तो लगता है आई एम पुअर। अब यहाँ नहीं लगेगा। देखो संस्कृत में तो यही खूबी है कि जो जहाँ रहता है उसको वहीं लिख दो, ठीक है। तो प्रयोग में है अस्मिता के लिए हूँ के, तो अहम, निर्धन, अस्मि। थोड़ा वीडियो बेटा लास्ट तक बनिए, सब समझ में आएगा। बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतरीन से समझाए। जो बच्चे क्लास में अवेलेबल होते हैं वो तो पढ़ ही लेते हैं, और जो नहीं होते हैं हम सोचते हैं कि सभी लोगों के पास, मान लीजिए कोई नहीं आ पा रहा है, ऑनलाइन के ज़माना है, कोई भी बच्चा देखे, थोड़ा समझिए। अहम, निर्धन, अस्मि। बात समझ गए? मैं गरीब हूँ। एक
एक वाक्य ये हुआ। दूसरा वाक्य आप समझेंगे, दूसरा कर्ता। तो इसमें जो होता है ना, अब बात आती है जो अवाम। बेटा मैं का जो दूसरा रूप है अवाम। अवाम मतलब होता है हम दोनों। क्या होता है? हम दोनों। याद रखिएगा इस बात। अवाम इसमें जो होगा, इसका सहायक क्रिया क्या होगा? सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जो कर्ता की सहायता करता है। बताओ इसमें कर्ता की सहायता किया कि नहीं अस्मी? क्या ना? समझिए, अवाम मतलब हम दोनों। इसका जो होगा समाह, इस बात को याद रखिएगा ना, समाह नहीं, सॉरी, इसका जो होगा स्व, इसका जो सहायक क्रिया होगा स्व। जैसे हम दोनों गरीब हैं, जो भी है स्व। समझ गए? हम सभी डिटेल्स वीडियो डाल के बना के डाल देंगे। समझ गए? आप लोग एक बार बने रहिए। अवाम मतलब हम दोनों, ये क्या होता है? स्व यानी है। जैसे हम दोनों गरीब हैं, तो यहाँ पर अगर लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? हम दोनों गरीब हैं। तो मान लो इसमें दो लोग गरीब है। क्या है? दो लोग। हम दोनों गरीब हैं। तो कैसे बनेगा बताइए, कमेंट में बताइए तो कैसे बनेगा? हम दोनों गरीब हैं तो अवाम मीन्स हम दोनों। और यहाँ पर देखिए बेसिक से समझिए, वीडियो लंबा जाएगा जाने दीजिए, लेकिन आपको आराम से समझ में आना चाहिए। हम दोनों के संस्कृत जो होता है बेटा अवाम होता है। क्या होता है? अवाम। और इसके बाद गरीब का मीनिंग तो हम पहले बता दिए, निर्धन। अब इसमें देखो स्व, अहम निर्धन स्व। आप समझ गए? अहम निर्धन स्व, ये क्या हो गया? इसका हो गया। ठीक है, ये इसका हो गया। हम दोनों गरीब हैं तो कैसे बनेगा? अवाम निर्धन स्व। कोई दिक्कत? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन से समझेंगे, बहुत बेहतरीन से, और बने रहिए साथ में। देखिए इसके बाद जो आता है ना, देखिए आपको थोड़ा हम वचन समझाएंगे। अभी हम आपको लकार समझा रहे हैं, हालांकि ये सब वचन और पुरुष पर निर्धारित रहता है। अगर वचन और पुरुष आपको आती है तो ये सब आता है आसान से, एकदम बेहतरीन तरीका से। समझिए, वयम जो होता है, इसका जो हिंदी आप लोग तो सुने होंगे, वयम जो होता है, इसके मतलब होता है हम लोग। ठीक है, ये संस्कृत रूप है वयम, हम लोग। ठीक है, वयम मतलब हम लोग। इसमें जो प्रयोग इसका होता है अस्मा, इसमें भी है। ठीक है, अस्मा, वयम मतलब हम लोग, अस्मा। अब इसमें ध्यान दीजिए, बारीकी से सभी वाक्यों को हम समझा देंगे। लाइन से बने रहिए। अवाम ये हो गया। अब देखिए हमारा क्या है? वयम मतलब हम लोग। अगर यहीं पर हो जाता है हम लोग शिक्षक है। क्या है बेटा? शिक्षक है। हम लोग क्या है? शिक्षक है। तो इसको संस्कृत में कैसे करेंगे? बना लेंगे आप लोग, है आप लोग के पास दिमाग, बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग शिक्षक हैं। तो देखो हम लोग के मीनिंग क्या होता है? वयम। और से देखिए वयम। ठीक है, और इसके बाद शिक्षक अंग्रेजी में तो होता है, देखो यही तो है शिक्षक का जो पुराना नाम होगा, अध्यापक होगा, इंग्लिश में टीचर, और अध्यापक शिक्षक का ही तो रूप है। तो आपको जो रुचि शिक्षक अभी कितना लोग लिखता है लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अध्यापक। ठीक है, अब बताओ क्या लगेगा? सहायक क्रिया अस्मः, वयम अध्यापक अस्मः। ठीक है, तो चलिए सभी कर्ता के साथ प्रयोग। अब आप लोग निश्चिंत हो रहिए, सभी वाक्य बता देंगे। 3 वाक्य हो गया, स्टेप नंबर 1 2 स्टेप नंबर 3। आपके पास 3 वाक्य अभी समझ में आया ना मेरे प्यारे बच्चे? बेहतरीन से समझा देंगे, बने रहिए। चलिए अब इसके बाद जो है ना, अब यहाँ पर देखिए, हालांकि सबसे पहले प्रथम पुरुष में सह। देखिए ये सह मतलब का होता है वह। अगर कोई पुरुष होगा, मेल शब्द होगा, तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? सह। अगर वह को क्या बोलते हैं संस्कृत में मेरे प्यारे बच्चों? सह बोलते हैं। ठीक है, अगर सह का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? अस्ति। क्या होता है? अस्ति। ठीक है, सह मतलब वह, प्रयोग क्या लगेगा? अस्ति। जैसे नहीं वह गरीब है तो है के लिए क्या का प्रयोग होगा? अस्ति। इंग्लिश में प्रयोग क्या करते हैं? है के लिए इज का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इज का। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? अस्ति। तो एग्जाम्पल भी यही समझाएंगे। सह मतलब वह, और साह मतलब भी वह। तो बेटा इसको थोड़ा देखो, ये पुरुष के लिए है पुल्लिंग शब्द के लिए, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द के लिए। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द के लिए है ना, स्त्रीलिंग शब्द के लिए है। ठीक है, तो इसका भी यही होगा, अस्ति ये लगेगा ना। जैसे आप दोनों वाक्यों को बारीकी से समझिए। देखिए जैसे वहां पर वाक्य आपका 3 हो गया, यहाँ पर 4। वह गरीब
लड़की है। तो थोड़ा बड़ा वाक्य है, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चे। इंग्लिश है गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, अरे पुअर गर्ल सॉरी। वह गरीब लड़की है। तो इसमें बताओ लड़की है कि लड़का है? सर लड़की है, तो क्या लगेगा? सा। क्या लगेगा? सा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सा। गरीब की क्या होता है? निर्धन। निर्धन, निर्धन लड़की के बालिका, बालिका इधर से होगा, हालांकि इधर से कर लेना, बालिका। अब बेटा अस्थि, क्या होगा? अस्थि। तो थोड़ा देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं कैमरा में। अस्थि। और देखिए इधर से थोड़ा करते हैं, तो वह गरीब लड़की है, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन, वह अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है, तो इसको कैसे बनाएंगे? लड़का है कि लड़की है? सर पुरुष के लिए तो ये लगेगा ना, तो क्या सा। अब अच्छा लड़का है, गुड बॉय, नो ये आपका है संस्कृत, इंग्लिश नहीं है। तो अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर लिखेंगे सह आदनम। आदनम आप लोग सोच रहे हैं ना ये कहाँ से शब्द आ रहा है, जैसे इंग्लिश में कहीं से शब्द आता है ना, यहाँ पर भी आदनम मतलब अच्छा होता है। सह आदनम बालक, बालक, बालक मतलब लड़का, बालक के रूप तो आप लोग पढ़े ही होंगे। बालक, बालक है के लिए अस्ति, ठीक है, अस्ति। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना मेरे प्यारे बच्चे? बहुत बेहतरीन से समझिए आप। आपको संस्कृत के लकार नहीं आता, क्यों फिक्र कर रहे हैं? हम है ना। अब क्लास में भी हो या क्लास में नहीं भी हो, अब हमें उतने तक सीमित नहीं रहना है, क्लासे तक सीमित नहीं रहना है, हमें सबके पास आना है। कोई प्यार से नफरत करे तभी ठीक है, कोई गुस्सा से नफरत करे तभी भी ठीक, दोनों लोग को स्वीकार है मेरे क्लास। आदनम बालका अस्ति, ठीक है। तो ये आपका एक स्टेप यहाँ पर हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, आप इंग्लिश में बहुत पढ़े हैं, लेकिन देखिए इंग्लिश में जो होता है ना 5-6 कर्ता यानी सब्जेक्ट, हालांकि होते हैं 6 सब्जेक्ट, लेकिन इसमें 9 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इंग्लिश में वचन होते हैं वो 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में यही वचन 3 होते हैं, क्योंकि संस्कृत में 3 वचन होता है, ठीक है। तो ये समझ गए। तो अब इधर है इसका दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप है बेटा तो। क्या है? तो, तो, तो वे दोनों, तो वे दोनों, ठीक है। तो बेटा इसमें जिस अस्थि है, तो इसमें क्या होता है ना, अस्ता। इसमें क्या लगेगा? अस्ता। जैसे वे दोनों गरीब है, वे दोनों गरीब हैं, ठीक है। इसमें अस्ता लगाना। जैसे मान लीजिए 6 नंबर हमारा आ गया, वे दोनों गरीब है। क्या है? वे दोनों गरीब है। तो बेटा वे दोनों की क्या संस्कृत होता है? तो क्या होता है? तो बताओ आप लोग बना लोगे कि नहीं? गरीब का तो लिखवा दिए है ना, निर्धन, 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 निर्धन। बारीकी बारीकी से 10 लकार पढ़ना है। अभी तो वाक्य पढ़ा रहे हैं, सिंपल वाक्य, सभी समझा देंगे सभी। अगर आप नए हो इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, काम आएगा तो ठीक है, नहीं काम है तो रहने दीजिए। तो बेटा तो मतलब होता है वे दोनों निर्धन। अब इसके लिए क्या लगेगा? सहायक क्रिया। इसमें 3 पर काम नहीं चलेगा, एम इजार पर। इसमें सभी का अलग अलग फॉर्मूला होता है। उसमें देखते हो ना, यू, दे और वे लोग, वी, ये सब का आर का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें सभी का अलग अलग है। तो मतलब वे दोनों देखिए इसके लिए क्या का प्रयोग होगा? अस्ता। हालांकि देखिए आज हमारा गला ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपके पास हमारा ये प्यार पहुँचे। आप लोग भी भर भर के आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें हम पर। तो निर्धन अस्ता। और अब देखिए इसका तीसरा जो आता है ते। क्या? ते। ते मतलब बेटा वे लोग, ते मतलब वे लोग। इसके साथ क्या प्रयोग होगा? संति का, संति का। महान वो नहीं है, महान वो नहीं है जो एक विषयों से टपर बनता है। अरे बनना है तो आओ, सभी विषयों से बनो, सभी विषय की तैयारी हम लोग कराते हैं बेहतरीन ढंग से, ठीक है। समझ रहे ना? एक विषय से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। एक उंगली केवल ऐसे ऐसे करने के लिए, 5 उंगली, 5 उंगलियों में दम होती है, ठीक है, सभी विषय। तो बेटा ते माने वे लोग, संति, ठीक है। जैसे आप देखिए, अब आप लोग बताइए क्या होगा, हमसे फास्ट बताइए। वे लोग, वे लोग अध्यापक है। सब तो बहुत है, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अध्यापक,
अध्यापक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, वे लोग का क्या होता है? ते ते मतलब वे लोग, ठीक है। अध्यापक 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 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? अध्यापक अध्यापक शिक्षक, ये सब शिक्षक का ही अध्यापक यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है, ले लीजिए। ते अध्यापक संति, क्या है बेटा? संति। क्या है? संति। बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं है? समझ में आएगा कैसे? कहाँ से आएगा? समझिएगा तब ना समझ में आएगा। लोग कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। हमें ये मालूम नहीं कि कौन आपको मोबाइल पकड़ के नहीं चलाना सिखाता है, लेकिन वो सीख जाते हैं, सब सीख जाते हैं। हाय रे किस्मत तुम लोगों का। ऐसे होगा तो क्या होगा बताओ आप? ऐसे होगा तो क्या होगा? सभी आपको सीखना है, सभी कामों को सीखना है, सभी चीज़ों को सीखना है। इंसान है ना, सब कुछ चलाता है जी। ते अध्यापकः सन्ति, ठीक है। ते अध्यापकः सन्ति, ते अध्यापकः सन्ति, ठीक है। चलिए इसको भी ख़त्म करते हैं। बहुत बेहतरीन से समझे हैं तो बोलिए आपका प्यार दुलार। कौन हम पैसा मांग रहे हैं भाई? लाइक तो आपका सब कुछ है। करिए करिए, दबा के कहिए। चलिए इसको भी ख़त्म करते हैं। तो इसका तीन तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब समझते हैं तीन रूल। अब इसमें देखो ये मध्यम पुरुष का जो रूल आएगा, अब इसमें भी 3 रूल है। मध्यम पुरुष, हालांकि हम आपको सभी वचन और पुरुष समझाएंगे, और वचन और पुरुष समझ गए तो सब समझ गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब है इसका एक और तो आप तुम या आप, ये बेटा दोनों कहीं दिखाई दे तो इसका संस्कृत होता है त्वम। क्या होता है? त्वम। इसमें जो प्रयोग जो होगा बेटा त्वम 80, क्या होगा? 80, क्या होगा? 80। बताओ, त्वम तुम आप, अगर दोनों दिखता है, अगर तुम किसी को रिस्पेक्ट से बोलो आप बोलो, रिस्पेक्ट से मत बोलो तो तुम बोलो, तुम, यू, आप या तुम, ठीक है। 80। तो इसका जो होगा तुम, अब आप लोग बताओ कैसे बनेगा? तुम गरीब हो, गरीब हो, गरीब हो, गरीब हो, तुम गरीब हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम का संस्कृत त्वम, 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 गरीब के निर्धन हो 80। यहाँ पर आप भी होगा तभी भी ऐसे ही बनाना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर भी ऐसे ही बनाना। चलिए दूसरा है युवा, तुम दोनों या आप दोनों, तुम दोनों या आप दोनों, तुम दोनों या आप दोनों। युवा मतलब क्या होता है? तुम दोनों या आप दोनों। तो इसके लिए होता है बेटा अस्था। इसके लिए क्या होता है? अस्था। अगर तुम दोनों हो, आप दोनों हो, तो उसके साथ क्या प्रयोग होगा? अस्था। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं आप दोनों, क्या लिखते हैं? आप दोनों। तो यहाँ पर गरीब हो, बताओ कैसे बनेगा? थोड़ा शब्दों में हेर फेर हो सकता है, आप लोग ध्यान देना। आप दोनों गरीब हो, तो आप दोनों की मीनिंग बेटा होता है युवा। क्या होता है? युवा, निर्धन, निर्धन, ठीक है, अस्था, निर्धन अस्था, ठीक है। चलिए मध्यम पुरुष के जो तीसरा होता है युव्यम। क्या होता है? युव्यम, युव्यम। तुम लोग, आप लोग, तुम लोग, आप लोग, बेटा इसके साथ जो प्रयोग होगा अस्त। देखो इसमें विसर्ग वाला, इसमें नॉट विसर्ग वाला, इसमें विसर्ग वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा? 10वां जैसे ले लीजिए आप लोग, नेता है बेटा, आप लोग देखिए यहाँ पर है यूयम। क्या है? यूयम, नेता। नेता का होता है नेत्रा। क्या होता है? नेत्रा, नेत्रा अस्थ, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आप 10 लकार सीख गए, यानी आपका एक वाक्य का जो संस्कृत वाक्य का एक सिलेबस खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए।
अगर आपकी ज़रूरत ना हो और किसी की ज़रूरत होगा, करते रहिए। जय हिंद।